दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले 9 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये नीति 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2026 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब ये है कि राजधानी में आगामी 9 महीनों तक केवल सरकारी शराब की दुकानें ही संचालित होगी। दिल्ली सरकार पहले नई आबकारी नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसने मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का विकल्प चुना है। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान नीति की शर्तों को अनुपातिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर थोक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जो लाइसेंस हर साल नवीनीकृत किए जाते हैं वे आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए भी समान शर्तों के तहत जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 30 जून तक नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य एक ऐसी नई नीति लाना है जो पारदर्शी हो, उच्च गुणवत्ता वाली शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करे और साथ ही सरकार के लिए राजस्व भी बढ़ाए। नई नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार कर रहे हैं। ये समिति अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों का अध्ययन कर रही है ताकि दिल्ली के लिए एक प्रभावी और संतुलित नीति का मसौदा तैयार किया जा सके। एक्साइज कमिश्नर की ओर से जारी नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया कि 30 जून 2025 तक संक्रिय सभी लाइसेंस और रजिस्टर्ड ब्रांडों के संबंध में मूल संरचना, लेवल, स्रोत, गोदाम आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साल 2025-26 के लिए रजिस्टर्ड ब्रांडों को लाइसेंसिंग वर्ष 2024-25 की ही शर्तों पर पुनः पंजीकृत किया जा सकेगा। इस कदम से सरकार को नई नीति को लेकर पर्याप्त समय मिलेगा, साथ ही शराब की बिक्री में निरंतरता बनी रहेगी और बाजार में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सकेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।